अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे जी टॉपिक है हमारा एरिया ऑफ सिमिलर फिगर्स। इससे पहले हमने सिमिलर फिगर्स की जो साइड्स की लेंथ है उनका रेशो किया था, यानी कि सिमिलर फिगर्स हो उनकी साइड्स का रेशो कर दिया था। आज हम कहेंगे एरिया ऑफ सिमिलर फिगर्स। यह आपकी जो बुक है कैंटब की बुक है उसमें आपके पास एक्सरसाइज 9.2 आती है, और नेशनल की बुक में ये टॉपिक कहाँ पे है? कैंटब में कहाँ पे है? कैंटब में है 9.2 और नेशनल में है 9.3। तो क्या है टॉपिक? एरिया ऑफ सिमिलर फिगर्स। एरिया ऑफ सिमिलर फिगर्स। तो एरिया ऑफ सिमिलर फिगर्स का एरिया हमने देखना है। बहुत आसान है सर, अब ये तो आपने टॉपिक ही लिखा है और क्या। देख लें, सिमिलर फिगर्स का एरिया देखना है। अगर if two areas are similar means if two figures are similar, फिगर में हमारे पास ट्राइंगल भी आ सकती है, रेक्टेंगल, किसी भी तरह का सर्कल भी आ सकता है, तो हम फिगर को लेके चलेंगे। अगर दो फिगर सिमिलर हैं इट्स मीन देन देयर एरिया शुड आल्सो बी इन अ सेम रेशो। इनका एरिया भी सेम रेशो के साथ होगा। हम ये चीज साबित करेंगे। तो ये बात हमें पता है कि इफ टू फिगर्स आर सिमिलर, इससे पहले हमने क्या देखा था? इफ टू फिगर्स आर सिमिलर, अगर दो फिगर सिमिलर होती है देन देयर कोरस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ साइड्स आल्सो सेम, रेशो ऑफ देयर लेंथ ऑफ साइड्स भी सेम होती है। ये हमने 9.1 में पढ़ा था कि उनकी लेंथ की जो रेशो है वो भी सेम होती है। ये कैसे किया? मान लो ये L1 है, ये L2 है, L1 है, L2 है। इसी तरह हमारे पास एक ट्राइंगल L3 है, ये L4 है। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की लेंथ की रेशो सेम होती थी। हम इस और इसको लेते थे लेंथ की रेशो। अगर फिगर सिमिलर हो तो ऐसे करते थे, L2/L3 करते थे। ये कब करते हैं? जब दोनों फिगर्स सिमिलर हो, तो इनकी साइड्स की जो रेशो रहती है वो भी सेम रहती है, तो इसलिए हम ये लिखते हैं। बट इन केस ऑफ हियर what we are going to discuss areas of similar figures। सिमिलर फिगर के एरियाज की बात करेंगे। साइड्स की तो रेशो सेम होती है, ये बात तो हमें पहले 9.1 में कर चुके हैं। अब बात करते हैं सिमिलर फिगर्स के एरिया की। सिमिलर फिगर के एरिया में क्या चीज सेम होगी? इनकी एरिया की रेशो सेम होगी। एरिया की रेशो सेम होगी। अगर मान लीजिए एक एरिया A1 है, ये एक एरिया A2 है। जो एरिया A1 है वो इक्वल होता है, if figures are same then ratio of their area will also same। इनकी एरिया की रेशो भी सेम होगी। वो हम ऐसे करेंगे दो तरीके से, यानी कि वो इक्वल होगा। अगर मान लें ये A1 है, ये A2 है, ये A1 है, ये A2 है, तो हम अगर एक एक साइड दी हुई, जैसे यहां तो दो साइड है, मान ले एक L1 है, एक है L3 है, एरिया दिया होगा और दो साइड्स दिए होंगे। मान ले एक एरिया एक साइड दिया होगा। इस तरह के क्वेश्चन में आगे आएंगे, इस तरह के एक एरिया एक साइड, फिर एक एरिया एक साइड। तो हम इनकी जो एरिया की रेशो है, यानी कि A1 डिवाइड बाई A2 है, इनकी रेशो को हम लेंथ के स्क्वायर के साइड के लेंथ के स्क्वायर के इक्वल लेते हैं। रेशो ऑफ सिमिलर एरिया, रेशो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर, यानी कि जो सिमिलर एरिया है इनकी जो रेशो है वो इक्वल होगी लेंथ के स्क्वायर के। दूसरे इन्हीं दो ट्राइंगल के लेंथ के रेशो के इक्वल होंगी। ये फार्मूला हम प्रूफ भी कर सकते हैं। ये फार्मूला हम प्रूफ भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? ये वैसे जनरल फार्मूला है। आप क्या करोगे? जब एक साइड का एरिया दिया हुआ हो, एक ट्राइंगल का एरिया दिया हुआ, मतलब एक फिगर का एरिया हो, उसके दूसरे फिगर के एरिया के साथ रेशो करना है, और दूसरी तरफ ऊपर वाला जो ट्राइंगल है उसकी साइड का स्क्वायर करना है नीचे वाले ट्राइंगल के साइड के स्क्वायर के साथ। तो अब इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जैसे इस तरह के क्वेश्चन कहाँ कहाँ हैं? 9.3 पे आ जाएं कैंटब के, और 9.2 कैंटब में है, और किस में? नेशनल में 9.3 है। तो मैं नेशनल का एक क्वेश्चन लेके चलता हूं
कि क्वेश्चन नंबर 1 है नेशनल का। यही चीज आपको कैंटअप में भी मिलेगी। मैं कैंटअप की तरफ भी आता हूं। अब देखें, ये कोई ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल है, एक साइड है 4 और साथ एक एरिया बताना है, ठीक है। ये एंगल कितना है 30 डिग्री। फिर दूसरी तरफ आ जाए तो यहां पे जो एंगल है 30 डिग्री है। A2 एरिया दिया हुआ है जो कि 36 है और ये साइड है 6 है। हमें क्या चाहिए, A1 चाहिए। तो क्या करते हैं, इसका एरिया और इसके एरिया के साथ रेशो करेंगे और साइड का साइड के साथ रेशो करेंगे। साइड का साइड के साथ रेशो होगा, एरिया का एरिया के साथ रेशो होगा। ये से ये है, ऊपर ये डिवाइड बाई ये कर दिया था, फिर इसकी साइड डिवाइड बाई इसकी साइड, लेकिन इसके ऊपर हमने स्क्वायर भी किया था। फार्मूले में स्क्वायर आता है। अब ये स्क्वायर कैसे आता है, इसकी डेरिवेशन भी है कि स्क्वायर कैसे आता है। इसके ऊपर मैं एट द एंड बात करूंगा, अभी करूंगा तो आपको लेक्चर लेंथी लगेगा और उसमें बोरिंग भी लगेगा। मैं आखिर में ये फार्मूला प्रूफ करता हूं। क्या होगा जी, A1 डिवाइडेड बाई A2 इक्वल किसके होना है, L1 डिवाइड बाई L2, यानी कि यहां पे 4 डिवाइडेड बाई 6, लेकिन इनके ऊपर क्या होगा, स्क्वायर भी होगा जी। A2 की जगह 36। मान ले मैंने इस साइड को इस साइड से डिवाइड किया, तो मैं क्या कर सकता हूं, A1 उसी तरह रहेगा, डिवाइड बाई A2 की जगह क्या लिखूं 36। यहां मैं 4 का स्क्वायर करूंगा, नीचे 6 का स्क्वायर करूंगा। अब A1 चाहिए ना, तो क्या होगा 4 का स्क्वायर 16, ये भी 36, नीचे 6 का स्क्वायर भी 36 होगा। 36 कैंसिल, तो A1 क्या आ गया 16, यानी कि एरिया 1 निकाल सकते हैं, 1 एरिया 1 निकाल सकते हैं। ये नेशनल का क्वेश्चन था। कैंटअप के क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह होते हैं, लेकिन उन्होंने फिगर कुछ डिफरेंट दी हुए हैं, तो इससे आपने परेशान नहीं होना। फार्मूला क्या है, A1 डिवाइड बाई A2 जी। एंगल सेम है ना, सिमिलर है, एंगल्स के साथ ताल्लुक नहीं। इसमें सिमिलर एरिया वाले क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। सिमिलर एरिया और साइड्स की लेंथ आएगी। फिगर की एक लेंथ देंगे साइड और एरिया देंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन इस तरह होंगे। अब बात करते हैं हम दूसरे तरह के क्वेश्चन। ये चल रही है ना वीडियो, तो चल रही है, ऐसा ना हो मैं बोलता जाऊं वीडियो ना चले। कैंटअप पे आ जाए, तो कैंटअप में भी कुछ इस तरह की सिचुएशन आप देख सकते हैं। 9 पॉइंट है, कौन सी है 9.2 है, कैंटअप में 9.2 है ये। तो इधर फिगर दी हुई है आपके पास, ट्रायंगल थोड़े डिफरेंट तरीके दिए हैं, लेकिन इससे आपने बिल्कुल डरना नहीं है। आपको दे रखा होगा सब कुछ, एक एरिया देगा, एक साइड देगा, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। उसी तरह बता दें ये 8 सेंटीमीटर, ये एरिया A1 कितना कुछ है 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, और ये है 2 सेंटीमीटर, और इसका A2 हमें फाइंड करना है। तो बहुत आसान है, वेरी सिंपल। कैसे कर सकते हैं, जो अननोन साइड है A2, इसको डिवाइड करें किससे, A1 से। देखें हमेशा A1 डिवाइड बाई A2 नहीं करना, ऐसे भी करके निकाल सकते हैं। A2 डिवाइड बाई A1 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 8 का स्क्वायर ना, इनके ऊपर स्क्वायर आएगा, साइड्स के ऊपर स्क्वायर आएगा, ये फार्मूला था, साइड्स के ऊपर स्क्वायर आएगा। तो आपको A2 चाहिए, तो व्हाट विल बी A1, व्हाट वाज द A1, A1 क्या है 64 है, ये 2 का स्क्वायर 4 होगा, नीचे 8 का स्क्वायर 64 होगा। 8 दो दफा मल्टीप्लाई होगा ना, देखे नहीं आ रहा तो ऐसे कर ले, 2 मल्टीप्लाई 2, नीचे क्या होगा 8 मल्टीप्लाई 8, इसको उधर भेज दें। A2 इक्वल टू 2 2 4 होता है, और यहाँ पे भी 64 होगा, नीचे भी 64 आएगा, तो आप बता सकते हैं A2 आ गया 4 सेंटीमीटर। मुझे लगता है बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। तो इसी तरह एक मुश्किल सी फिगर लेंगे जी, ये क्वेश्चन नंबर आपके पास दूसरा पार्ट है, वो भी इसी तरह होगा। इसका ये जो हमारे पास कैंटअप है, इसका दूसरा पार्ट है, उसमें फिगर थोड़ी सी डिफरेंट दी हुई है, लेकिन फिगर से कोई लेना देना नहीं है, ये बात समझो।
हमें एक एरिया दिया होना चाहिए और एक साइड दी होनी चाहिए, फिर हम इससे क्या निकाल सकते हैं, जो अननोन एरिया है वो निकाल सकते हैं। ये केस भी यही है, अननोन, अभी तक हम अननोन एरिया निकालेंगे क्वेश्चन 1 में। नीचे जाके एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें अननोन साइड निकालने के लिए देगा। नीचे आपके क्वेश्चन नंबर 4 से आगे कैंटअप के। तो अभी क्या क्वेश्चन दे रहा है, अननोन क्या फाइंड कर रहे हैं, अननोन एरियाज फाइंड करने हैं, अननोन एरियाज। किस तरह के क्वेश्चन है ये, अननोन एरिया फाइंड करने के क्वेश्चन है, तो अननोन एरिया फाइंड कर सकते हैं। ये अब आ जाए जी दूसरे पार्ट में, क्या पूछ रहा है, पूछ तो कुछ नहीं रहा, पूछ रहा है ये आपके पास एक वो है फिगर, इसके साथ ही दूसरी फिगर भी है, सिमिलर है। A1 चाहिए, A1 कितना है फाइंड करना है, इसकी जो बेस है 0.4 मीटर है, A2 का एरिया दे रखा है 0.6 मीटर स्क्वायर और ये 0.2 मीटर है। हमें क्या चाहिए A1, बहुत इजी है, A1 डिवाइड बाई जस 0.4 डिवाइड बाई 0.2, A1 डिवाइडेड बाई A2 इधर आए 0.4 डिवाइड बाई 0.2 का होल स्क्वायर, अलग अलग करके भी लिखें या होल स्क्वायर भी आप कर सकते हैं। अब जरा कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। A1 A2 क्या है 0.6 है, यहां पे क्या होगा दो दफा आएगा 0.4 0.4, नीचे 0.2 0.2 दो दफा आएगा, तो ओवरऑल क्या होने जा रहा है, इसको मैं उधर लेके जा सकता हूं, किसको 0.6 को। A1 क्या होगा 0.4 से कितना आएगा 0.16, ये आ रहा है 0.16 और साथ में मैं ये लिख दूंगा 0.6, ये बाद में ले जाते हैं आप कंफ्यूज ना हो जाए। नीचे 0.2 0.04, अब मुझे क्या करना होगा, इसको डिवाइड उधर मल्टीप्लाई करना होगा, 0.16 डिवाइड बाई 0.04 मल्टीप्लाई 0.6, तो कुल मिला के 0.16 मल्टीप्लाई बाई 0.6 से कितना आया, 0.16 मल्टीप्लाई बाई 0.6 से कितना आया 0.096, इन दोनों से। अच्छा 0.4 से डिवाइड करें 0.04 से, तो ये कितना आ रहा है 2.4 सेंटीमीटर में मीटर स्क्वायर, तो इसका एरिया आ गया, समझ आ गए, तो बड़ी वाली फिगर के एरिया आ गया। तो बहुत इजी है चीज है, हम अननोन एरिया फाइंड कर रहे हैं इन क्वेश्चन से। इससे नीचे वाला है तीसरा पार्ट है, उसमें भी आप क्या करोगे, A1 को डिवाइड करोगे A2 से और 12 सेंटीमीटर को डिवाइड करोगे 8 से, लेकिन स्क्वायर भी करना होगा। इससे अगली वाली चौथा वाला पार्ट करता हूं मैं। खैर तीसरा भी करूंगा ताकि कोई बच्चे होते हैं ना फिर सारे क्वेश्चन के लिए बैठ जाते हैं ना। चौथा क्या, तीसरा पार्ट कैसे होगा, डायरेक्ट करूं, A1 डिवाइडेड बाई A2 12 डिवाइड बाई 8, स्क्वायर भी आएगा। A1 है नहीं है, A2 है 48, ये 12 का स्क्वायर 144 होता है, जैसे 12 मल्टीप्लाई 12 करेंगे 8 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो A1 आएगा 144 डिवाइडेड बाई 64, ये 48 इधर आएगा ना, डिवाइड वगैरह कर लें सबका, देख इन दोनों को किया है ना मल्टीप्लाई, 6912 डिवाइडेड बाई 64 108 सेंटीमीटर मीटर है, सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ गया। नेक्स्ट वाले देख लीजिए 4 पार्ट, इसमें भी क्या करना होगा, A2 डिवाइड बाई A1, A2 डिवाइडेड बाई A1 इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 4 ना, अब A2 है नहीं है, A1 है बिल्कुल है, 12 है, 6 का स्क्वायर मतलब 6644, तो A2 बाई 12 36 बाई 16, इसको ले जाएं, A2 इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइड बाई 16 16 हाँ
432 डिवाइड बाई 16 करें, 27 सेंटीमीटर है, मीटर स्क्वायर। तो ये आपका एरिया आ गया। उम्मीद करता हूँ समझ आ रही है चीज़। तो सर ये सब तो आपने बता दिए। इसी तरह यार ये तो हम तो कैंटअप ही कैंटअप कर रहे हैं, नेशनल का क्या? नेशनल भी करें सर। नेशनल में कुछ डिफरेंट दिए हुए हैं, ठीक है, उसमें कोई सर्कल वगैरह दिए हुए हैं, मैं डायग्राम बनाता हूँ, वो भी इसी तरह होंगे। फिगर जैसे भी दें तो आपने कर लेना है, A2 डिवाइड बाई A1 करना है, A2 डिवाइड बाई A1 करना है। सर्कल दिए हुए हैं, आप A1 से करो A2 से करें, बात एक ही है, ठीक है। नेशनल है, नेशनल का क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का पार्ट 4 है। इसमें आपके पास दो सर्कल दिए हुए हैं, एक बड़ा सर्कल है जिसमें इसका रेडियस दिया हुआ है 3.6 है और एरिया A1 कितना है 180 है, और एक छोटा सर्कल है, इसका रेडियस कितना कुछ है 1.8 है, और A2 आपको फाइंड कर लेना है। तो बहुत आसान है, A2 डिवाइड बाई A1 करें, क्या होगा A2 डिवाइडेड बाई A1 इक्वल टू 1.8 डिवाइडेड बाई 3.6 का होल स्क्वायर। A2 A1 कितना है 180 इक्वल टू 1.8 मल्टीप्लाई बाई 1.8, 3.6 मल्टीप्लाई बाई 3.6, तो इससे कितना आया 3.24, और 3.6 से कितना आया 12.96। अब ये 36 में इधर 180 इधर लिख दूंगा, क्या होगा A2 आने वाला है 3.24 मल्टीप्लाई 180, 583.2 डिवाइडेड बाई 12.96 कर लें तो लगभग 45 क्या आ रहा है, मीटर में है सेंटीमीटर में है, नहीं कोई यूनिट नहीं है, तो चलो हम भी ऐसे ही लिख लेते हैं। सही, तो इजी है, किसी भी कहीं से भी दे दें तो फिगर्स चेंज हो सकती हैं लेकिन क्वेश्चन का तरीका वही रहेगा। तो अब बात करते हैं हम फार्मूले की। ये फार्मूला कैसे बन गया, एक तरफ हम क्या करते हैं साइड्स का स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये फार्मूला होगा जी डेरिवेशन ऑफ रेशियो ऑफ एरियाज। आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि ये फार्मूला ड्राइव करो, रेशियो ऑफ एरिया का फार्मूला ड्राइव करो, तो वो हम ड्राइव करेंगे। डेरिवेशन ऑफ रेशियो ऑफ फार्मूलाज, रेशियो डेरिवेशन ऑफ रेशियो ऑफ एरियाज, एरिया के रेशियो का फार्मूला क्या होगा, बहुत आसान है। हमने कहा था इससे पहले अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल रहे, मैं वैसे ट्राइंगल ले रहा हूं, ये A1 है, इस ट्राइंगल की एक साइड A है एक साइड B है, एक साथ में एक और सिमिलर ट्राइंगल है, मैं लेता हूं इसका एरिया A2 है, और इधर क्या होगा जी CD होगा इसकी साइड। सही, हमें पता है कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो होती है वो क्या होती है, हमेशा सेम होती है। ये हमने पीछे वाले उसमें कहा था, इफ दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन व्हाट वी कैन से कोरस्पॉन्डिंग साइड शुड बी इक्वल। तो रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, ये हमें प्रीवियस नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज है, यानी कि A डिवाइडेड बाई C, A डिवाइड बाई C कोरस्पॉन्डिंग है ये इसके, ये इसकी कोरस्पॉन्डिंग, ये इसकी कोरस्पॉन्डिंग, यानी कि A डिवाइडेड बाई C इक्वल ले सकते हैं B बाई D, और ये सब के कांस्टेंट के इक्वल ले लिया, K इज द कांस्टेंट बेसिकली। अब हम इनका रेशियो करेंगे एरिया का, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ बोथ, इन दोनों का एरिया का रेशियो करेंगे, रेशियो ऑफ एरिया, रेशियो ऑफ एरिया वो क्या होगा, यानी कि A1 डिवाइडेड बाई A2। आपको ट्राइंगल्स हैं यहाँ पे, ट्राइंगल्स का एरिया क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाई लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ, किसी भी ट्राइंगल का यही होगा। अब ये रेक्टेंगल से भी कर सकते हैं, मसला नहीं है। अब इसका ऊपर A1 है तो A1 का एरिया होना चाहिए, A1 का एरिया क्या है 1/2, इसकी लेंथ क्या है, किसी एक को लेंथ कर दें A मल्टीप्लाई B डिवाइडेड बाई, मैं डिवाइड इससे लिखूंगा वो बात ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, डिवाइडेड बाई सेकंड A2 का एरिया, A2 का एरिया
A2 का एरिया क्या है, लेंथ और ब्रेथ, C मल्टीप्लाई D है। तो आप क्या करेंगे, जब मल्टीप्लाई से उसमें चेंज करेंगे तो ये ऊपर नीचे हो जाएंगे सब। तो A1 बाई A2, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो चेंज नहीं होता शुरू वाला ना, बाद वाला चेंज होता है मल्टीप्लाई में। 2 ऊपर चला जाएगा, C मल्टीप्लाई D नीचे आ जाएगा, 2 कैंसिल होगा। तो अब यहां क्या रह गया, सोचो यहां पे क्या रह गया जी, यानी कि A1, ये कैमरे में नजर आ रही है, A1 डिवाइडेड बाई A2, तो A मल्टीप्लाई B नीचे क्या है, C मल्टीप्लाई D है। तो आप अलग अलग करके लिख सकते हैं इसको, हाँ अलग अलग करके लिख सकते हैं। खैर अब मैं ये वाली चीज बता रहा हूं। अब देखें, अब यहां पे क्या है, A1 बाई A2 है। अब सोचो A डिवाइडेड बाई क्या था, C, A बाई C क्या है, A बाई C क्या है, K, साइड है ना ये, यानी कि A1 डिवाइड बाई AC को आप एक दफा किसके इक्वल लें, A1 बाई A2 के, सही। और यानी कि एक दफा इस A1 बाई A2 को, A बाई C को आपने किसके इक्वल लिया, A1 A2 के इक्वल लिया। दूसरी दफा उसी A1 बाई A2 को किसके इक्वल लिया, B बाई D के, B बाई D इन दोनों का रेशो। तो क्या हो रहा है, साइड्स की रेशो के इक्वल आ रहा है, साइड की रेशो के इक्वल आ रहा है। बेसिकली सोचो ये क्या है, खुद A बाई C भी K के बराबर है, A बाई C भी किसके बराबर है, K। तो मैं A बाई C की जगह क्या लिख सकता हूं, K। और यहां पे B बाई D को किसके इक्वल लिख सकता हूं, K। तो K सेम है, तो मैं क्या कर सकता हूं, K का स्क्वायर हो जाएगा, देखो ना एक सेम जैसा है, तो मतलब ये भी K है, ये भी K है और ये भी K है, तो K का स्क्वायर। मतलब ये क्या है, A बाई C क्या है, साइड है, C क्या है, दूसरे वाले ट्रायंगल की साइड है। तो यहां पे AB क्या होगी, मतलब AB का स्क्वायर होगा। अब देखें मैं क्या कर सकता हूं कि A बाई A2 इक्वल टू K, एक आएगा एक K आएगा, 2K, तो K का स्क्वायर करूंगा, A1 बाई A2 इक्वल टू K का स्क्वायर करूंगा। A1 बाई A2 को K के स्क्वायर के इक्वल कहो या फिर दोनों साइड्स के लेंथ का स्क्वायर कहो, एक ही बात है, समझ आई कि नहीं। इफ दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो साइड्स भी एक जैसी होंगी, तो साइड का स्क्वायर करने के लिए हम ये फार्मूला लगाते हैं। उम्मीद करता हूं समझ आई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।